स्कॉर्पियो, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वाओ स्कॉर्पियो आपके लिए स्कॉर्पियो पाइसीस की जो ऊर्जा होती है, पाइसीस की ऊर्जा होती है लूप, वो लूप, हिडन जो चीज़ें हमें समझ में ना आए, जो थोड़ी सी कंफ्यूजन को पैदा करती हैं, थोड़ी सी स्पाइसीज की ये ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है इस वीक। हिडन, कुछ चीज़ें हिडन हैं जो नज़र नहीं आती, जिसको समझकर हम अपनी अगले कदम उठा सके, जब हमारे पास क्लैरिटी होती है लेकिन उस चीज़ की ये एनर्जी आपको थोड़ा सा प्रभावित कर सकती है यहाँ। ओ माई गॉड यू गाइस, लुक एट दैट, द मून। आजकल ये मेरे साथ बहुत हो रहा है कि मैं जैसे ही चैनल करने लगती हूँ वैसे ही वो कार्ड आ जाता है। आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मून, सी, इतने दरवाजे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि किस दरवाजे को चुना जाए। ये समझ में नहीं आ रहा कि किस रास्ते पर चला जाए, किस दिशा में आगे बढ़ा जाए। वो क्लैरिटी नहीं है। कभी मन कहता है ये सही है, कभी मन कहेगा ये सही है। तो थोड़ा सा ये डुअलिटी जो है ना, मन दिमाग, इसमें बटे रहेंगे आप। मेरा राइजिंग साइन स्कॉर्पियो है, तो मुझे खुद को तैयारी करनी पड़ेगी इस एनर्जी के लिए। इसकी पॉजिटिव साइड मैं बताती हूँ कि इस कार्ड की पॉजिटिव साइड क्या है, कि एटलीस्ट हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमारे पास ऑप्शंस है, चाहे फिर वो बहुत सारे हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो रही है। लेकिन देर सवेर अगर हम समय देते हैं इस सिचुएशन को कि हाँ भाई इतने ऑप्शंस हैं, इसमें मैं हर ऑप्शन के डाउन साइड देखता हूँ, पॉजिटिव साइड भी देखता हूँ, फिर देखता हूँ कि किस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, राइट। तो अपॉर्चुनिटीज है, ऑप्शंस है आपके पास, थोड़ा सा समय मांग रहे हैं जो, ताकि आप इनमें से एक डोर को चूज कर सके, एक पोर्टल को चूज कर सके अपने लिए। ठीक है, आपके लिए रोशनी भी रहेगी, माने कि कुछ समय में आप वो टिंग भी हो जाएगा कि हाँ भी मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है। और कभी कभी आपको थोड़ी कंफ्यूजन भी रह सकती है, थोड़ा सा वो हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े ना तो प्लीज़ मांगना। स्कॉर्पियो बहुत कमज़ोर हैं मदद मांगने में। वो मदद नहीं मांगते, उन्हें लगता है कि वो सब कुछ खुद कर सकते हैं, लेकिन नहीं। अगर मदद की ज़रूरत है तो उन लोगों से जो आपके अपने हैं उनसे मदद ज़रूर मांगना। ठीक है, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। यहाँ पर भी देखिए ऑप्शंस 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 ऑप्शंस, मैंने जिसकी बात की है आपको, ये डेफिनेटली पाइसीज की ऊर्जा का कुछ ना कुछ असर है आपके ऊपर। इस मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है बाय द वे, तो बहुत सारे लोगों के लिए एक्स वापस आता है, मशीनरी खराब होने लगती है, जो आप शब्द बोलने चाहते हैं उससे कुछ और बोल देते हैं। तो आर्गुमेंट से भी बचिएगा, क्योंकि कभी कभी हम इस समय के दौरान कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो हम मीन नहीं करते। ये मरकरी रेट्रोग्रेड का असर होता है थोड़ा। ठीक है, 7 ऑफ कप्स यहाँ पर ध्यान लगाओ और देखो कौन सा कप तुम्हारा है। सारे कप सोने जैसे नजर आएंगे, लश्केंगे, उसमें से लाइट आएगी, लेकिन वो उनमें से सिर्फ एक ही कप आपका है। तो उसको समझने के लिए आपको वो तपस्या, उस इनर वर्क, अपनी थर्ड आई से जुड़ना पड़ेगा। यहाँ पर थर्ड आई पर भी बहुत जोर रहेगा आपके। सर में दर्द रह सकता है इस हफ्ते। स्कॉर्पियो, आई नो ये रीडिंग कहाँ जा रही है मुझे पता है। मुझे यहाँ पर अगर टावर मोमेंट आया ना तो मुझे बिल्कुल भी हैरानगी नहीं होगी, ट्रस्ट में। तो यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा सा अपनी थर्ड आई पर थोड़ा जोर रहेगा। आपके सर में दर्द हो सकता है, मसाज कीजिएगा, जितना हो सके अपने सर की मसाज कीजिएगा, वो ठीक रहेगा आपके लिए। थर्ड आई चक्रा की जो मेडिटेशन होती है वो भी कर सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सुंदर मेडिटेशंस अवेलेबल हैं। आप में से जो लोग ग्रीन तारा मंत्र कर रहे हैं, करते रहिए। ये ग्रीन कलर मुझे एकदम से ग्रीन तारा मंत्र की ओर इशारा दिया, तो यहाँ पर करते रहिए। आप असेंशन की ओर बढ़ रहे हैं, कोई ना कोई क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, और रात का समय बहुत सिग्निफिकेंट है। शाम और रात का समय कुछ लोगों के लिए। मेक श्योर कि आप कुछ भी हैवी एक्सरसाइज ना करें इस समय के दौरान।
रात को हल्का खाना खाएं, मतलब बहुत ऑयली खाना ना खाएं। शाम के समय भी वो जो स्नैक करने की हम सभी को आदत होती है, भूख लगती है, तो मेक श्योर कि थोड़ा हल्का हल्का रखें अपनी डाइट को। कोई एक्सरसाइज भी अगर आप कर रहे हैं तो शाम और रात के समय हैवी ना करें, वो बुरा असर डालेगी आपके ऊपर, ठीक है। द चैरियट, माय गॉड यू गाइस, अपनी माँ की बात सुनना इस हफ्ते। स्कॉर्पियो, अपनी मदर की बात सुनना, वो आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुनना। अगर वो सही भी नहीं लगे आपको, लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद अगर आप उसको विचार करेंगे, उसको थोड़ी सी ऊर्जा देंगे, आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपकी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कर्क राशि का भी कोई शख्स सिग्निफिकेंट हो सकता है। वाटर एनर्जी है, बहुत सारी इमोशंस के बारे में होती है वाटर एनर्जी, तो स्कॉर्पियो के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है इस एनर्जी के साथ काम करना। स्कॉर्पियो को चाहिए ग्राउंडेड एनर्जी, अर्थ एनर्जी। खैर, तो यहाँ पर चैरियट हमें ये बताता है, इसमें सन कार्ड की ऊर्जा है बाय द वे, और 2 सन है यहाँ पर एक सन है, यहाँ पर एक सन है, तीसरा सन यहाँ पर भी है एक्चुअली। तो सन कार्ड की ऊर्जा क्लैरिटी के बारे में है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते की शुरुआत शायद आपकी ऐसी हो, कंफ्यूजन के साथ, समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। लेकिन जैसे जैसे आप इस हफ्ते में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी, आपको समझ आता जाएगा कि अच्छा, ये पोर्टल मेरा है, ये कप मेरा है, मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है। ये 2 लोग हो सकते हैं, 2 सिचुएशंस हो सकती हैं, करियर में 2 ऑप्शन हो सकते हैं। साधना, कोई अपनी साधना को बढ़ाना चाहता है या कम करना चाहता है क्योंकि बॉडी पर असर पड़ रहा है उसका, तो डेफिनेटली उसकी रिगार्डिंग आपको कोई भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और ये क्लैरिटी ना, यकीन मानिए, ये आपके अंदर से आने वाली है, कोई आपको समझाने नहीं आने वाला। माने कि ये आपके अंदर से वो टिंग होगी कि अच्छा, ये थी बात, अच्छा, इसकी वजह से मुझे कंफ्यूजन हो रही थी, तो आई होप कि आप इस बात को समझ रहे हैं। ये सक्सेस का कार्ड है बाय द वे, ये सक्सेस का कार्ड है, ये कम्युनिटी का भी कार्ड है। इस डेक में ये कम्युनिटी के बारे में भी बात करता है। तो यहाँ पर वो लोग जिनसे आपका दिल का रिश्ता है, उनकी बात को थोड़ा सा सुनिएगा, समझिएगा, वो आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जिद है किसी की, ये जिद का भी कार्ड है कि हाँ, मेरी आंखें बंद हैं, जो मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हो मैं वो नहीं देखूंगा। तो अगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी है, जिद को छोड़ना, थोड़ा सा जिद को छोड़ना। ये मरकरी रेट्रोग्रेड का है ये सारा सीन, जजमेंट, सी कितने सारे हैं यहाँ पर। मेजर आर्काना, ये बड़ा हफ्ता है स्कॉर्पियो। हाँ, डिवाइन ऑर्डर है, डिवाइन गाइडेंस है। यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो ज्वालामुखी अंदर आपके जम रहा था, वो इकट्ठा हो रहा था, वो फट सकता है। अगेन गाइज, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना इस हफ्ते। अपने गुस्से पर, जो मीन नहीं करते हो बातों को, उन्हें बोलने की कोशिश मत करना। ये अच्छा होगा आपके लिए कि अगर आप साइलेंस को चूज करें। अगर आपको कोई उत्तेजित भी करने की कोशिश करता है, दूरी बना लो उससे, क्योंकि आप थोड़े से एग्रेसिव मुझे यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हो। कुछ है आपके अंदर जो काफी समय से पल रहा है और वो बाहर निकलना चाहता है, और मुझे थोड़ा सा वो एग्रेसिव लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ये ट्रिगर्स हैं, ये आपकी शैडो सेल्फ के ट्रिगर्स हैं। ये शैडो सेल्फ है ना, जो आपकी उसके ट्रिगर्स हैं। कोई उत्तेजित करेगा, कोई आपकी अगली साइड को जानबूझकर बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो वो जब भी हमारी कोई अगली साइड को बाहर निकालता है, हमें लगता है कि सामने वाला शख्स जो है वो गलत है या वो बुरा है, लेकिन दरअसल हमें ये समझना होता है कि मेरी जो अगली साइड बाहर आ रही है, इसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, इसे कैसे मैं समझ सकता हूँ, इसकी रूट कॉज क्या है। तो थोड़ा सा शैडो वर्क का ये काम है, थोड़ा सा, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। यहाँ पर कुछ डिवाइन गाइडेंस भी है, खास करके एंसेस्टर्स की तरफ से। एंसेस्टर्स आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं। समय के बारे में है, जो लोग समय व्यर्थ कर रहे हैं उनके लिए कोई अवेकनिंग है, कोई यहाँ पर वेकअप कॉल है कि बहुत समय व्यर्थ कर लिया, अब और नहीं, अब और समय है नहीं तुम्हारे पास, तो तुम्हें अब एक्शन लेना होगा। तो कुछ लोगों के लिए वो कान भी खींचे जा सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। 10 of Swords। अगेन गाइज, यहाँ पर वही मैसेज है कि अगर किसी ने आपको उत्तेजित किया, गुस्सा किया, तो उसको तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, बाद में आपको ही गिल्ट होगा। स्कॉर्पियो की ये बहुत अच्छी निशानी भी है। एक स्कॉर्पियो अगर कुछ बुरा बोल भी दे तो बाद में खुद ही पश्चाताप में जीता है कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, क्योंकि ये हर्ट करना नहीं चाहते। तो यहाँ पर वो ये हफ्ता नाजुक है, अगर मैं आसानी
आसान शब्दों में बोलूं, ये हफ्ता आपके लिए थोड़ा सा नाजुक है। इसमें आपको थोड़ा सा एहतियात बरतना है, खाने पीने का भी, सोने का भी, कितना एनर्जी वेब है आपका, कितने लोगों से मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर एंडिंग्स हैं, न्यू बिगनिंग्स भी हैं, लेकिन ये जो न्यू बिगनिंग है ये जैसे वो हा न्यू बिगनिंग आ गई, ऐसा नहीं होगा। ये ना तमाचे मार मार के आएगी ये हल्का सा चांटा लगेगा, फिर आएगी ये न्यू बिगनिंग। चलिए थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं। डिफिकल्ट एनर्जी गाइस, डिफिकल्ट एनर्जी। ओ ओ ओ ओ ओ मिरर थेरेपी, शैडो वर्क के बारे में है ये भी अपने आप निकला है, मैंने तो नहीं निकाला, मैं तो शफल करने लगी थी। तो मिरर थेरेपी है जो कि शैडो वर्क की जो नजर आ रहा है, क्या वो सच है, क्या वो सच है, या उसने मुखौटा पहना हुआ है, फिर उसके मुखौटे को उतारो अगर है वहां पर, और फिर देखो कि क्या है, चल क्या रहा है भीतर आपके जो परछाई है जो साथ साथ चलती है, क्या वो भी उतनी ही ऑथेंटिक है जितना आपका मन है। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हो। शैडो वर्क करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है मेरी जान, और सच मानिए पहले मुझे ये डेक लेना था, पता नहीं मैंने व्हाइट क्यों उठाया, बट चलिए अब व्हाइट को ही उठा लेते हैं आपके लिए, आपको रोशनी की जरूरत है थोड़े से और कार्ड्स लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, वन मोर टाइम प्लीज। म्यूजिक थेरेपी, तो आपके लिए अगेन थेरेपी बहुत निकल रही है यहाँ पर। तो आपके लिए थोड़ा सा ग्राउंडेड एनर्जी, जो आपकी रूट चक्रा को थोड़ा सा स्थिर रखे, आपके थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा को भी थोड़ा सा बैलेंस रखे। दाल होती है ना, दाल जिसे कहते हैं लेग्यूम्स, उसका सेवन ज़्यादा करना, दाल ज़्यादा खाना, सैलड्स ज़्यादा खाना, और लाइट म्यूजिक सुना जिसमें लिरिक्स नहीं होते, जिसमें वो कहानी नहीं है, कोई कहानी नहीं चल रही। नहीं तो हर जो गाने हैं ज़्यादातर उसमें कहानी है, कोई अपनी महबूबा को याद कर रहा है, कोई किसी को याद कर रहा है, तो वो कहानी से बचने के लिए सिर्फ जो म्यूज़िक होता है उसे सुनना, लिरिक्स वाले म्यूज़िक को मत सुनना, उससे थोड़ा सा राहत मिल सकती है आपको, ठीक है। लव लेटर, खुद को लिखना, क्योंकि ये सेल्फ लव का डेक है, तो यहाँ पर आप लव लेटर भी लिख सकते हैं अगर आप अकेले हैं, और अगर आपको ये बात सता रही है कि वैलेंटाइन चल रहा है, मेरे पास मेरा वैलेंटाइन नहीं है, तो उस नेगेटिविटी में गिरने से, उस जाल में गिरने से अच्छा है कि आप अपने आप को एक खत लिखें। अब अपने आप से कहें कि हाँ भाई मैं खुद को भी प्यार दे सकता हूँ, तो यहाँ पर एक खुद को खत लिखना, ठीक है। यहाँ पर है ड्रीम बिग, ड्रीम बिग, ड्रीम बिग, ड्रीम बिग का और इसका मुझे बहुत लिंक लग रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी रिसेंटली ख्वाहिशें बहुत बढ़ गई हैं स्कॉर्पियो। मैं नहीं कहती कि ख्वाहिशें बड़ी होना, ये ज़्यादा होना बुरी बात है, लेकिन अगर वो आपके जी का जंजाल बन जाए तब वो गड़बड़ी है। अगर आप उतनी इच्छाएं संभाल नहीं सकते ना, आपका दिमाग, आपकी बॉडी, तो उतनी ज़्यादा इच्छाएं वो कभी कभी जी का जंजाल बन जाती हैं। तो थोड़ा सा उस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सपने देखिए, लेकिन उतने जितने जिसके ऊपर आप एक्शन लगाकर उन सपनों को पूरा कर सकें। एक ही वक्त में इतने सारे सपने देख लेना वो ख्याली पुलाव बनाने वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कोई पास्ट से भी वापस आ सकता है मेरी जान, ये भी ट्रिगर हो सकता है। कुछ लोगों का एक्स हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक्स बॉस से मुलाकात, जिसके साथ आप कोई पाला जिसके साथ आप कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, किसी के साथ कोई वापस आ सकता है, कोई अतीत से वापस आ सकता है। चिल्ड्रन, कुछ लोगों के लिए इनर चाइल्ड को हील करना, जिसमें शैडो वर्क में भी इनर चाइल्ड का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि पहली दास्तान हमारी बचपन से ही शुरू होती है। बचपन ही हमारी नींव है हमारे जीवन की। बचपन के घाव कुछ लोग बुढ़ापे तक जारी रखते हैं, राइट। तो कुछ लोगों के लिए इनर वर्कर, कुछ लोगों के लिए अपने बच्चे फोकस में रह सकते हैं। बच्चों की वजह से थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट हो सकती है, उसकी वजह से आप थोड़े से कंफ्यूजन में रह सकते हैं कि किया क्या जाए। आस्क फॉर हेल्प गाइज, ऐसी सिचुएशन में आस्क फॉर हेल्प, खास करके आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, ठीक है। थोड़ी सी और कार्ड्स लेंगे। पास्ट लाइफ, या तो कोई पास से वापस आ रहा है जैसे मैंने पहले कहा, या फिर ये किसी के साथ टिंग जो है ये किसी के लिए रिकॉग्नाइज करना है कि अच्छा ये मेरा पर्सन है, या ये वो शख्स है जिसके साथ मेरा पास्ट है, जिसके साथ मुझे जीवन बिताना है, वो अवेकनिंग होना, सोलमेट्स वाली ऊर्जा बेसिकली।
माय क्वीन, डेफिनेटली ये शख्स जो भी है इसके साथ आपका बहुत सुनहरा, बहुत खूबसूरत पास्ट रहा है। तो ये शख्स जो है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको संकेत दे सकता है कि हाँ वो मैं ही हूँ, या फिर वो डिवाइन की तरफ से आपको वो टिंग हो सकती है। ठीक है, न्यू लव, आप में से कुछ लोग न्यू लव को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, खास करके अगर आप ये थेरेपी करते हैं जहाँ पर आप खुद से कह रहे हैं कि हाँ मैं प्यार को डिजर्व करता हूँ, मैं सोलमेट रिलेशनशिप को डिजर्व करता हूँ। ऐसा खत लिखिए, क्योंकि ऐसा लिखने से भी कभी कभी वो एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पर न्यू लव कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए पास्ट एनर्जी है, कोई एक्स या फिर पिछले जन्म का कोई साथी है आपका। ठीक है, थोड़े से और आपके लिए देखते हैं मैसेजेस। एंशियंट लैंग्वेज निकला है आपके लिए, चलिए यही ले लेते हैं। सबसे पहले है एंशियंट लैंग्वेज। ये संभव है कि आपको ज़ुबानें सीखने का कोई मन हो कि हाँ मुझे अलग अलग ज़ुबानें सीखनी है, खास करके एंशियंट लैंग्वेज अगर है तो उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मंत्र उच्चारण करना बहुत अच्छा रहेगा, मंत्र उच्चारण कीजिए, आपकी क्लेंजिंग हो सकती है। मुझे क्लेंजिंग शब्द सुन रहा है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो शख्स है ये डिफरेंट बैकग्राउंड से हो सकता है, कल्चर से हो सकता है, रिलीजन से हो सकता है, लैंग्वेज अलग हो सकती है उस शख्स की। यहाँ पर है व्हील्स, तो व्हील ऑफ फॉर्चून की ऊर्जा है, तो चक्र घूम रहा है। अगर आपने कुछ पिछले कुछ समय में अच्छी चीज़ों में समय स्पेंड किया है, ऊर्जा को लगाया है, तो वो अच्छा प्रताप है आपके लिए। लेकिन अगर आप कुछ लो वाइब्रेशन में रह रहे हो तो कोई वेकअप कॉल है। चक्र घूमना, आप में से कुछ लोगों की जो पिछले साल मतलब 1 साल से जो आप ख्वाहिश कर रहे हो किसी चीज़ को पाने की, वो भी मैनिफेस्ट हो सकती है। वो डिवाइन टाइम आ गया है उस चीज़ को पाने का। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून की ऊर्जा। लुई विटान, बहुत एक्सपेंसिव एनर्जी है लुई विटान, आपको पता होगा वो एक्सपेंसिव बैग्स। तो लुई विटान, मुझे प्रेजेंस तो नहीं दिख रहे, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपको कोई तोहफा दे रहा है। अगेन ये एक्सपेंसिव ऊर्जा के बारे में मैंने जैसे पहले कहा, बड़ा हफ्ता है, ये तोहफे मिल सकते हैं आपको, लेकिन ये जो तोहफे होंगे ये मीनिंगफुल होंगे। ये आपको जगाने के लिए कोई तोहफा, कोई खत लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर एक्सपेंसिव ऊर्जा है। यहाँ पर है रुपित स्पिरा जो है एक स्पिरिचुअल गुरु हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए इनकी टीचिंग्स को सुनना, इनके साथ कनेक्शन को क्रिएट करना ठीक रहेगा इस समय के दौरान। ये भी शैडो वर्क के बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं, तो ये शायद आपकी इस तांडव में आपकी मदद कर सकें। ठीक है, तो ये है स्कॉर्पियो के लिए, वृश्चिक राशि के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। मेरा राइजिंग साइन है, तो देख लो मुझे खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ और मैं आप सभी को बहुत जल्द मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।